साकीनाका के जरीमरी में किस तरीके से मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑर्डर का किया जा रहा है उल्लंघन। मैं हूं अम्मार खान। आप इस इलाके के अंदर काफी साल से जुगार इतना बड़े लेवल पे चल रहा है, नशा इतने बड़े लेवल पे चल रहा है कि अभी तक इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता था। आवाज नहीं उठाने की वजह है कि यहाँ पर जो जुगार चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने इतना दहशत इस इलाके के अंदर बना के रखा है, इंदिरा नगर के अंदर इतनी दहशत बना के रखी है कि कोई आवाज अगर उठाता है तो उसको मारने का काम यहाँ के जो जुगाड़ चलाने वाले लोग हैं उनको मारने का काम करते हैं, धमकी देने का काम करते हैं। स्थानिक बच्चे हैं, जो आदमी लोग हैं, वो अपनी पूरी पूरी पगार, पूरी पूरी तनख्वाह, मेहनत, पूरा महीना काम करने के बाद पूरी पगार लाकर घर पे देने की बजाय इन जुगाड़ माफियाओं को देने का काम करते हैं। पूरा लोकांना माझा मुलगा ना म्हणजे जुगार खेळतो ना, आम्हाला का नाही सांगत तुम्ही येऊन? बापाला सांगा मोबाईल घेतलाय, मला सांगा मोबाईल घेतलाय, ते लोक कोणच नाही सांगत मोबाईल घेतलाय म्हणून. मग व्याज घेतात, व्याज घेऊन मुलाकडून पैसे घेऊन मग ते मोबाईलचं पोरगं मला टेन्शन देऊन माझी हालत अशी झाली. म्हणजे जुगारमुळे झाली जुगारमुळे झालेली आहे माझी हालत अशी. मोबाईलचे पैसे देऊन मोबाईल काय करता माहिती आहे, मी ऑर्डर आले ना 2-3 हजार मोबाईल ठेवत होता. आता नाही खेळत, आता बंद केलंय त्याने. पहिलं म्हणलं तर ना जुगारवाले काय बोलत होते, मोबाईल घेतात आणि बोलतात तुम्ही मोबाईल घेतला नाही, बोलत होते मोबाईल घेतला नाही. तो मुलगा काय म्हणायचा, मम्मी मोबाईल सोडवायचा. कंप्लेंट होती है, पुलिस कंप्लेंट होती है, तो उसके बाद कैसे उनको यहाँ पता चल जाता है कि पुलिस यहाँ तक आ रही है और यहाँ पर सारे लोग भागने का काम करते हैं। यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो सपोर्ट, किसी ना किसी का साठगांठ होगा। तो मैं उस लेटर में ये मेंशन करने वाला हूँ और मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी मैं यहाँ का एक डेलीगेशन लेके जाकर मुलाकात करूंगा और मैं उनको बताऊंगा कि जो जुगार माफिया है उनका मोबाइल नंबर की आप सीडीआर निकालिए, और उन ऑफिसर की निकालिए जो उनको मदद करने का काम करते हैं। और सीडीआर का बहुत से लोगों की धमकियां मुझे आ रही है कि आपके पैर काट देंगे, आपका हाथ काट देंगे। तो मैं ऐसे जुगार माफियों से कहने वाला हूं कि मेरा नाम वाजिद कुरैशी है, जिस जगह पे खड़ा हुआ उसी जगह से पल के बड़ा होके बाहर निकला हूं। तो मुझे आपके औकात मालूम है, किसको आप कितना मार सकते हो, क्या कर सकते हो। तो मैं पुलिस प्रशासन से विनती करना चाहूंगा, इस तरीके के भाषा इस्तेमाल करने वाले जो अपराधी है, मैं उनका नाम और उसका देने जा रहा हूं। अम्मार खान, आप देख रहे हैं RATV न्यूज़। बीते कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि जरीमरी में क्लब माफियाओं का किस तरीके से आतंक है, वो आम जनताओं पर किस तरीके से हमला करते हैं अगर वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते। ये खबर हमने आपको दिखाई थी। बता दें, जिसके बाद पूर्व नगर सेवक शिवसेना के वाजिद कुरैशी, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और आज एक यहाँ पर आग इसी के अंदर लोग बैठ के जुआ खेलते थे, इसको तोड़ा गया और क्या कुछ का हमसे बातचीत के दौरान वो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठता हुआ नज़र आ रहा है कि साकीनाका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत इतना बड़ा एक जुआ और एक क्लब और बार ऐसे तमाम नशे ड्रग्स बेचे जाते हैं, करे जाते हैं, लेकिन साकीनाका पुलिस स्टेशन को इसकी खबर है कि नहीं, ये एक सवाल तमाम तरीके से उठता हुआ नज़र आ रहा है। साफ तरीके से वाजिद कुरैशी ने साकीनाका पुलिस स्टेशन पर आरोप लगाया है कि पुलिस की मिली भगत से ये सब काम किया जा रहा है। हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे क्या कुछ कहा और किस तरीके से इस पर पत्थर मारा, इसको काटने का काम किया गया है। आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर तमाम तरीके से रखा गया, इसको पूरा काटा जाएगा अभी। ये हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब देखने वाला ये विषय होगा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती के ऑर्डर पर किस तरीके से तमाम इलाकों में जुआ और क्लब बंद किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये एक देखने वाला विषय होगा। चैनल के माध्यम से और जितने पत्रकार बंधु मेरे साथ आए हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूं। साथ में इस इलाके में जितने भी रहवासी है, जितनी भी मेरी माँ बहन है, मैं धन्यवाद देता हूं, उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत सालों के बाद आज इस इलाके के अंदर एक नई क्रांति आने वाली है। जैसा आप देख सकते हो, ये इलाका जरीमरी का इंदिरा नगर का इलाका है। इस इलाके के अंदर काफी साल से जुगार इतना बड़े लेवल पे चल रहा है, नशा इतने बड़े लेवल पे चल रहा है कि अभी तक इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता था। आवाज नहीं उठाने की वजह है कि यहाँ पर जो जुगाड़ चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने इतना दहशत इस इलाके के अंदर बना के रखा है, इंदिरा नगर के अंदर इतनी दहशत बना के रखी है कि कोई आवाज अगर उठाता है तो उसको मारने का काम यहाँ के जो जुगाड़ चलाने वाले लोग हैं उनको मारने का काम करते हैं, धमकी देने का काम करते हैं। इसीलिए इस इलाके से कभी किसी ने आवाज नहीं उठाया, मगर आज आवाज उठाने की वजह जाफर भाई ये है कि
कोई चीज होती है उसकी एक लिमिट होती है। अभी इस जो जुगाड़ चलाने वाले लोग हैं इन्होंने लिमिट को क्रॉस करने का काम किया है। मैं कहना चाहूंगा कि जुगाड़ खेलने के लिए यहाँ पर जो लोकल स्थानिक बच्चे हैं, जो आदमी लोग हैं, वो अपनी पूरी पूरी पगार, पूरी पूरी तनख्वाह, पूरा महीना काम करने के बाद पूरी पगार लाकर घर पे देने की बजाय इन जुगाड़ माफियाओं को देने का काम करते हैं। पूरा इलाके के अंदर पूरा एक बर्बादी का माहौल बना के रखा हुआ है। बच्चे जो यूथ है, आज यूथ नशे के अंदर इस तरीके से लुप्ता हुआ है कि वो नशा करने के बाद सीधा वो जुगाड़ खेलता है। अगर घर वाले उसको पैसा नहीं देते जुगाड़ खेलने के लिए तो घर के अंदर मारपीट करने का काम होता है। यानी पूरी तरीके से इस इलाके में जो लोग हैं, जो काम धंधे करने वाले लोग थे, आज वो बिगड़ काम धंधा किए सिर्फ जुगाड़ के अड्डों पर पड़े हुए हैं और नशा करके जुगाड़ के अड्डों पर पड़े हुए हैं। यानी आप जुगाड़ चलाने के बाद लोगों का घर बर्बाद कर रहे हैं और खुद का घर आबाद करने का काम इस इलाके में रहने वाले जुगाड़ माफिया लोग कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से और बाकी लोगों के चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से विनती करना चाहता हूं और स्थानीय कामदार दिलीप मामा को अभी मैं पूरा लेटर मैं उनको दूंगा यहाँ से बना के कि कितने जुगाड़ माफिया लोग हैं, किन किन जुगाड़ माफियों का क्या क्या नाम है और उनका सारा मोबाइल नंबर दूंगा। दूसरा मैं आपको एक बताना चाहूंगा, एक मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब भी पुलिस कंप्लेंट होती है तो उसके बाद कैसे उनको यहाँ पता चल जाता है कि पुलिस यहाँ तक आ रही है और यहाँ पर सारे लोग भागने का काम करते हैं। यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो सपोर्ट, किसी ना किसी का साठगांठ होगा। तो मैं उस लेटर में ये मेंशन करने वाला हूँ और मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी मैं यहाँ का एक डेलीगेशन लेके जाकर मुलाकात करूंगा और मैं उनको बताऊंगा कि जो जुगाड़ माफिया है उनका मोबाइल नंबर के आप सीडीआर निकालिए और उन ऑफिसर की निकालिए जो उनको मदद करने का काम करते हैं और सीडीआर को मैच करने के बाद और वो जुगाड़ी लोग जिनका ऑफिशियली रिकॉर्ड है, जिनके ऊपर ऑलरेडी साकीनाका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है, ऐसे अपराधियों का सीडीआर जब मैच होगा कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों के साथ, तो मुझे लगता है कि ये मामला कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की विधानसभा में गूंजेगा और आने वाले कई दिनों तक ये बात सामने आएगी कि किस तरीके से जुगाड़ माफिया को और जो जुगाड़ चलाने वाले लोगों को किस तरीके से किसका सपोर्ट था और किसके बोलने पर ये काम हो रहा था। कहीं ना कहीं इसका पूरा खुलासा हम लोग करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक कहना चाहूंगा कि हमने 2 कदम आप आगे बढ़ाया है और 2 कदम इंशाल्लाह पीछे नहीं लेंगे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की धमकियां मुझे आ रही है कि आपके पैर काट देंगे, आपका हाथ काट देंगे। तो मैं ऐसे जुगाड़ माफियों से कहने वाला हूं कि मेरा नाम वाजिद कुरैशी है, जिस जगह पे खड़ा हुआ उसी जगह से पल के बड़ा होके बाहर निकला हूं। तो मुझे आपके औकात मालूम है, किसको आप कितना मार सकते हो, क्या कर सकते हो। तो मैं पुलिस प्रशासन से विनती करना चाहूंगा, इस तरीके के भाषा इस्तेमाल करने वाले जो अपराधी है मैं उनका नाम और उसका कहीं ना कहीं आने वाले गंदे टाइप के जो जुगाड़ चलाने वाले लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कार्रवाई होना चाहिए। और उनको कहीं ना कहीं मैंने देखा था कि कुछ समय पहले उन लोगों पे तड़ीपार करने का भी डिपार्टमेंट ने प्रोसीजर चालू किया था। तो मैं किस लिए वो प्रोसीजर रुका हुआ उसके ऊपर भी हम लोग डिपार्टमेंट से और उनका ऑन रिकॉर्ड निकालकर हम लोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात करने जा रहे हैं। साठगांठ की बात की, पुलिस की साठगांठ की बात की, कहीं ना कहीं पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं पुलिस का प्रेशर बढ़ता है और ये पुलिस के ऊपर जाता है कि ये कंप्लेंट हुई नहीं हुई पता नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि यहाँ की जो महिला है वो डरी हुई है कि उनको ऐसा लगता है कि हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें आने वाले दिनों में उसकी परेशानी होगी। क्या उसको लेकर भी कोई कदम उठाएंगे आप? ये बात तो बहुत अच्छी बात कही जाफर भाई, आपने देखा है कि किस तरीके से महिलाओं के अंदर डर का माहौल है, यहाँ पर रहने वाले सभी लोग के अंदर डर का माहौल है। जो पॉलिसी मिली हुई है जैसा आपके कहने के मुताबिक, मैं तो देखिए 100% कहता हूँ आपको, जब अगर हमारी महाराष्ट्र की पुलिस और मुंबई की पुलिस, आपको मालूम है पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट पुलिस का अवार्ड अगर किसी को मिला है तो मुझे लगता है मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को मिला है। अगर पुलिस चाहे तो मैं समझता हूँ कि एक पत्ता इस इलाके में हिल नहीं सकता है। तो यानी कहीं ना कहीं जिस पुलिस का नाम इतना आगे और उस पुलिस के राज्य में अगर इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, इस तरीके से जुगाड़ चल रहा है, इस तरीके से नशा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक शक का दायरा कहीं ना कहीं सभी का उन पे जाता है।
बाकी तो मैं कहना चाहूँगा कि साकेनाका पुलिस स्टेशन का और साकेनाका पुलिस सीनियर साहब का कि उन्होंने हमेशा से इसके खिलाफ उनका कदम रहा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस कदम को तेज करने का काम करें, और ताकि आने वाले दिनों के अंदर इस तरीके का जुगाड़ का जो माफिया जुगाड़ का जो अड्डा इस इलाके में बना हुआ है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बंद हो सके। वाजिद भाई, इलाके के अंदर एक समस्या तो थी जुगाड़ की, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर नशे कारोबार की, ड्रग्स की जो समस्या है, उस पर किस तरह आप अंकुश लगा पाएंगे? देखिए, सबसे पहला तो जो लोग नशा करते हैं, नशा और जुगाड़ का नशा, ये दोनों अलग अलग नशा नहीं है। आपको मैं तो बताना चाहूँगा, जो सप्लाई करते हैं जहाँ नशा यहाँ तक पहुँचता कैसे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो नशा यहाँ तक पहुँचता है, उसके ऊपर हम लोग ने बीच में सीनियर साहब से बात किए थे, और यहाँ के कुछ एनजीओ ने एक मीटिंग भी लगाई थी डॉक्टर चंद्रा के ऊपर, और उसके ऊपर नए लोग थे, यूथ थे, उन्होंने सामने आके नशे के ऊपर बात की थी। उसके बाद से मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन साकेनाका का एक्टिव हो चुका है, और बहुत सी कार्रवाई पुलिस प्रशासन के राज्य में हमको और आपको देखने को मिली है। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा पुलिस प्रशासन से, साकेनाका पुलिस स्टेशन के हद से, कि जो नशा बढ़ते जा रहा है उसको रोकने का काम करे, नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा मोर्चा साकेनाका को देखना पड़ेगा। वाजिद भाई, एक सवाल आखिरी, अभी आपने कहा कि आपको धमकी आ रही है पैर तोड़ने की वगैरह वगैरह, तो कौन से शख्स हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं, उनका नाम बताएंगे आप? नाम तो मैं अपने लेटर के माध्यम से पुलिस को बताने जा रहा हूँ। अगर मैं अपना नाम, उनका नाम अभी बता दिया तो कहीं ना कहीं वो इस इलाके से भागने का काम करेंगे। तो जो मेरा काम है, मैं ऑफिशियली मेरे लेटर हेड के ऊपर जो लोग मारने की धमकी दे रहे हैं, जो लोग जो क्लब वाले जो अलग अलग बात कर रहे हैं, वो सारी डिटेल मैं अपने लेटर के माध्यम से मुंबई पुलिस कमिश्नर को दूंगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे मुंबई पुलिस के कमिश्नर न्याय देने का काम करेंगे। या महिला गेला तर बी काय म्हणतात, मोबाईल घेतात, मी मोबाईल घेतला नाही म्हणतात, आम्हाला सांगतात मी मोबाईल नाही घेतला बोलतात। मी सगळ्याला इथे 3-4 बार मी रिक्वेस्ट भी केलेली आहे मी त्या लोकांना, की माझा मुलगा ना म्हणजे जुगार करतो ना, आम्हाला का नाही सांगत तुम्ही येऊन, बापाला सांगा मोबाईल घेतलाय, मला सांगा मोबाईल घेतलाय, ते लोक कोणच नाही सांगत मोबाईल घेतलाय म्हणून। मग व्याज घेतात, व्याज घेऊन मुलाकडून पैसे घेऊन मग ते मोबाईलचं पोरगं मला टेन्शन देऊन माझी हालत अशी झाली, म्हणजे जुगारमुळे झाली, जुगारमुळे झालेली आहे माझी हालत अशी। मोबाईलचे पैसे देऊन मोबाईल काय करते माहिती आहे, मी ऑर्डर आले ना 2-3 हजार मोबाईल ठेवत होता, आता नाही खेळत, आता बंद केलंय त्याने। पहिलं म्हणलं तर ना जुगारवाले काय बोलत होते, मोबाईल घेतात आणि बोलतात तुम्ही मोबाईल घेतला नाही, बोलत होते मोबाईल घेतला नाही। तो मुलगा काय म्हणायचा, मम्मी मोबाईल सोडवायचा, 5-5 हजारला मी मोबाईल ठेवला, एक दिवसाचे 1000 का 1500 रुपये घेतात ते लोक मोबाईलचे, व्याज घेतात। काम करतात का ती मुलं तुमचं? माझा मुलगा काम करत होता, पैसे कुठून लागतं मग? जुगारामध्ये घालत होता, आम्हाला कोण सांगतच नव्हतं ना। मतलब कैसा मालूम है क्या, ये जो मोबाइल है ना, अगर 5000 का तुम्हारा है ना चैन की। इसी और अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आर टीवी न्यूज़। मैं फिर आज एक न्यूज़ के साथ अम्मार खान।